जय साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से फिर एक बार स्वागत करता हूं आपका। और अब मैं अपने चैनल पे इंग्लिश की क्लास रेगुलरली चलेगी, ठीक है। किंचित कदाचित हो सकता है कि कभी एब्सेंट हो, लेकिन आपकी वीडियो इंग्लिश की मिलती रहेगी। ग्रामर चैप्टर चलता रहेगा शुरू से लेकर, समझिए कि अर्थ से लेकर फर्श से लेकर अर्थ तक, ठीक ना। 0 से 100 तक हम लेके चलेंगे आपको, ठीक है। और राजाराम सर जो है इस क्षेत्र के माने जाने जो टीचर है और अंग्रेजी ग्रामर में अच्छा खासा नाम भी कमाया है, तो हम उनके लिए ग्रामर के लिए उनको लेकर के आए हैं कि ताकि बच्चों का इंग्लिश ग्रामर भी चलता रहे। तो हर ग्रामर वीडियो आराम से देखिएगा, कोई भी दिक्कत हो कांटेक्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो अब राजा राम सर आएंगे, उनसे पढ़िए आप। ये ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है और पहला चैप्टर है ग्रामर के बेसिक नॉलेज के बारे में। बेसिक ग्रामर में हम ये बताने जा रहे हैं कि ग्रामर की डेफिनेशन क्या होती है। आप सभी को पता है कि किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान, यानी शुद्ध शुद्ध पढ़ने का हो, शुद्ध शुद्ध लिखने का हो या शुद्ध शुद्ध बोलने का ज्ञान हो, उसके लिए हमें व्याकरण या ग्रामर का आना एकदम जरूरी है, नितांत आवश्यक है। इसलिए आज मैं आप लोगों को बेसिक ग्रामर की शुरुआत कर रहा हूँ और बेसिक ग्रामर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रामर की परिभाषा क्या होती है। The way of learning correct to write, read and speak is called grammar. जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाता है, उसी को हम ग्रामर कहते हैं या व्याकरण कहते हैं। अब ग्रामर के कई पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है ऑर्थोग्राफी, जिसको हम वर्ण विभाग के नाम से जानते हैं। दूसरा पार्ट है एटिमोलॉजी, जिसे हम शब्द विभाग के नाम से जानते हैं। तीसरा पार्ट है सिंटैक्स, जिसे हम वाक्य रचना के नाम से जानते हैं। चौथा पार्ट है प्रोसोडी, जिसे हम छंद विचार के नाम से जानते हैं। और एक अतिरिक्त पार्ट होता है ग्रामर का, जिसे हम पंक्चुएशन या विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। पहले भाग की हम बात करें तो पहला भाग है ऑर्थोग्राफी। इसमें केवल हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण से क्या क्या होता है। By which expresses alphabet, letter, word and syllable is called orthography, जिसके अंतर्गत हम अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला का अध्ययन करते हैं, लेटर अक्षर का अध्ययन वर्ण का अध्ययन करते हैं, वर्ड्स शब्द का अध्ययन करते हैं, साइलेबल शब्दांश यानी शब्दों के छोटे छोटे भागों का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्थोग्राफी या वर्ण विभाग। अब हम अल्फाबेट की बात करें तो अल्फाबेट ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। अब कोई भी लेटर का ग्रुप ले लीजिए, जैसे ए से लेकर जेड तक ये लेटर है और ये लेटर का ग्रुप है। ए से जेड तक सारे के सारे लेटर अक्षर एक लेटर है या वर्ण है और इनके ग्रुप को ही हम कहते हैं अल्फाबेट। इनको यदि अलग कर दिया जाए तो ये अल्फाबेट नहीं है बल्कि एक लेटर है, लेकिन इनको अगर समूह में ले लिया जाए ए से जेड तक तो ये सारे के सारे होते हैं अल्फाबेट। अब अल्फाबेट के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है वावेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वावेल जो होता है उसको हिंदी में स्वर कहा गया है और जो कॉन्सोनेंट होता है उसका हिंदी नेम होता है व्यंजन। वावेल में ए से जेड तक के 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं और उसमें से मात्र 5 ही अक्षर हैं जो कि वावेल कहे जाते हैं। और ये आते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 अक्षर वावेल कहे जाते हैं। और इसके अलावा जितने भी अक्षर बच जाते हैं ये सारे के सारे होते हैं कॉन्सोनेंट या व्यंजन, जैसे कि बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, ओ नहीं है सॉरी, पी है, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सारे अक्षर जो होते हैं इनको हम व्यंजन कहते हैं या कॉन्सोनेंट कहते हैं। और ए, ई, आई, ओ, यू मात्र 5 अक्षर को हम वावेल कहते हैं या स्वर कहते हैं। अगला हेडिंग है आपका लेटर, वर्ण या अक्षर। अब अक्षर तो बहुत हम पढ़े हैं, अक्षर से बहुत सारे शब्द भी बनाए हैं, लेकिन अक्षर कहते किसे हैं इसको डिफाइन करना हो तो हम ये कहेंगे कि द लिटिल साउंड व्हिच इज नॉट डिवाइडेड इनटू पार्ट इज कॉल्ड लेटर। द लिटिल साउंड यानी छोटी ध्वनि दैट इज नॉट डिवाइडेड इनटू पार्ट, जिसको विभाजित न किया जाए टुकड़ों में, ऐसी छोटी ध्वनि जिसे टुकड़ों में विभाजित न किया जाए उसी को कहते हैं लेटर। अब ए से जेड तक जितने भी लेटर हैं इनको अगर अलग कर लिया जाए तो एक लेटर या वर्ण हुए और इनको कहा जाए आपसे कि डिवाइड कर दीजिए तो डिवाइड कर पाना संभव नहीं है, इसलिए इनको हम कहेंगे लेटर, क्योंकि यह क्या है एक छोटी सी ध्वनि। उसके बाद आता है आपका हेडिंग है वर्ड्स।
वर्ड्स मीन्स होता है शब्द, तो सच ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का एक ऐसा समूह दैट मेक्स सेंस इज कॉल्ड वर्ड, जो सेंस देता है, अर्थ देता है, उसी को हम कहते हैं वर्ड या शब्द। जैसे ये लेटर हमने लिए G O A एंड T, इतने लेटर जब हम लिए तो इनको मिलाए तो एक वर्ड बना, जिसे हम गुड पढ़ते हैं, और गुड का सेंस होता है बकरी। C O W, ये 3 लेटर हम मिलाए, 3 अक्षर मिलाए तो इनसे मिलकर एक वर्ड बना, जिसे हम पढ़ते हैं काऊ, और काऊ मीन्स होता है गाय। A P P L E, A P P L E, ये 5 अक्षर है, और इनको जब हम मिलाए तो यह बना एपल, और एपल मीन्स होता है सेब। इसलिए शब्दों अक्षरों का ऐसा समूह जो अर्थ देता है, उस समूह को हम कहते हैं लेटर वर्ड, शब्द। उसके बाद है साइलेबल। साइलेबल मीन्स होता है शब्दांश, बाय व्हिच एक्सप्रेसेस ईच पार्ट ऑफ वर्ड्स दैट इज कॉल्ड साइलेबल, जिसके द्वारा शब्द के प्रत्येक भाग का बोध हो, उसको हम कहते हैं साइलेबल या शब्दांश। जैसे आपको प्रॉफिट बोलना हो तो इसके लिए आपको बीच में 2 एक बार रुकना है, प्रो उसके बाद बोलेंगे फीट। ब्यूटीफुल बोलना है तो इसमें बीच में 2 बार रुकना है, ब्यू प्लस टी प्लस फुल, यानी बीच में जितनी बार हम रुकते हैं किसी शब्द का उच्चारण करते समय, प्रोनाउंसिएशन करते समय, उतने ही उसमें शब्दांश होते हैं, उतने ही शब्द के अंश होते हैं। अब जैसे एक होता है पॉलीसाइलेबल, जहाँ एक ही शब्दांश हो, जैसे छोटा सा वर्ड है फैट या थिन है, तो उसमें एक ही शब्दांश होता है। अब कोई शब्द है जिसमें प्रॉफिट है, तो 2 एक बार बीच में रुकना पड़ा, 2 भाग हो गए तो 2 शब्दांश हो गया, डाइसाइलेबल कहा जाता है। उसके बाद जैसे इसमें 3 है तो इसको ट्राइसाइलेबल कहा जाता है, और उसके बाद जब इससे ज्यादा हो जाते हैं 3 से, तो उसे कहा जाता है पॉलीसाइलेबल।